सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है 16 महाजनपदों का उदय और उनकी राजधानी। कौन सा महाजनपद वर्तमान में कहां स्थित है, इस छोटी सी क्लास में मैं आपको ये भी याद कराऊंगा। लगभग 100+ क्वेश्चन इस छोटी सी क्लास में मैं आपके कवर कराऊंगा। प्यारे बच्चों, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। मैं आपको ये पूरा टॉपिक कैसे याद कराता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज को ध्यान से सुनना है और अपने माइंड में सेट करते चलना है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे देखिएगा, गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत कितने महाजनपदों में बटा था? 16 महाजनपदों में बटा था। बच्चों क्वेश्चन यहीं से बनने स्टार्ट होते हैं। इसकी जानकारी हमें दो ग्रंथ से मिलती है। कौन कौन से दो ग्रंथ है बच्चों? दो धर्म प्रमुख थे, एक तो था बच्चों बौद्ध धर्म, एक था दूसरा आपका जैन धर्म। क्वेश्चन यहीं से ये बनता है। सभी बच्चे देखिएगा, जानकारी के स्रोत बौद्ध ग्रंथ। कौन सा बौद्ध ग्रंथ था बच्चों? अंगुत्तर निकाय। अगर बौद्ध ग्रंथ की बात आती है तो आंसर आपको लगाना है अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। यदि बात करते हैं जैन ग्रंथ कौन सा था बच्चों? भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। चलो अब छोटा सा एक टॉपिक के साथ याद करेंगे, किस राज्य में कितने महाजनपद अवस्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, सब बच्चे देखते चलो। वर्तमान में 16 महाजनपदों की स्थिति को एक बार देखते हैं। चलो नंबर 1 उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद अवस्थित है बच्चों? इन 16 में से 8 उत्तर प्रदेश में है। नंबर 2 बिहार में कितने हैं बच्चों? बिहार में 3 महाजनपद हैं। नंबर 3 दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है, उसका नाम अगर पता हो तो कमेंट में लिखें। एक महाजनपद है बच्चों दक्षिण भारत में। नंबर 4 मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद अवस्थित है वर्तमान में बच्चों? 1। नंबर 5 राजस्थान में कितने हैं बच्चों? 1 महाजनपद है। नंबर 6 भारत से बाहर कितने हैं बच्चों? 2 हैं। 16 के 16 अब ट्रिक्स हम याद करते हैं और इनकी स्थिति वर्तमान की साथ के साथ याद करते चलते हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसे नोट डाउन करते चलना, हमेशा के लिए आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे देखिएगा। नंबर 1 काशी जो है, काशी की राजधानी क्या थी बच्चों? वाराणसी थी। और वाराणसी कहाँ है बच्चों? यूपी में। ये क्वेश्चन सभी को पता है, इसे में ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 देखो वत्स की राजधानी क्या थी बच्चों? कौशाम्बी। वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? प्रयागराज यूपी। चलो इसकी राजधानी याद करते हैं। वत्स की राजधानी क्या थी बच्चों? कौशाम्बी। बच्चों प्रारंभ में क्या होता था, जब गुरुकुल थे, वत्स है ना, वत्स बोलते हैं शिष्य को। शिष्य कोसों दूर जाते थे बच्चों गुरु जी के पास आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, इसलिए ऐसे याद करना, वत्स कोसों दूर जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। वत्स की राजधानी क्या हुई आपकी? कौशाम्बी। वर्तमान स्थिति प्रयागराज यूपी। नेक्स्ट देखो बच्चों कौशल क्या है बच्चों? श्रावस्ती। कोसों दूर कहां जा रहे थे हम? बस्ती से निकल गए, कोसों दूर कहां जा रहे थे? गुरु जी के पास। इसलिए कैसे याद होगा आपके? कोसों दूर क्या थी बच्चों? बस्ती थी। कहां पर है वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है। ठीक है, नेक्स्ट देखना सभी बच्चे को। मल जो महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी बच्चों? कुशीनगर या कुशावती। बच्चों मल होता है मैल होता है, कहां है वो? नगर का मैल सारा का सारा कहां जाता है? गंदा पानी नाले में जाता है। ऐसा याद करना, मल नगर का पानी नाले में जा रहा है। नेक्स्ट बच्चों इसका जो वर्तमान स्थिति क्या है? देवरिया गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है आपका ये। नंबर 5 में देखो पांचाल की 2 राजधानी थी। क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। कौन कौन सी थी बच्चों? एक तो होता है आपका बच्चों उत्तरी पांचाल की क्या थी? अहिच्छित्र। दक्षिण पांचाल की क्या थी बच्चों? कांपिल्य। बच्चों पांचाल होगा मतलब जो चुड़ैल टाइप में होगी, उस समय क्या करेंगे बच्चों? कंपेंगे, उस समय डर लगेगा। जो पांचाल का रूप धारण कर लगा। ठीक है, और जो उत्तरी पांचाल को कैसे याद करोगे? अहिच्छित्र बोले तो इच्छाधारी थी वो पांचाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। उसके बाद नंबर 6 है बच्चों आपका चेंदी। जो चेंदी है, चेंदी की राजधानी क्या थी? शक्तिवती। बच्चों जो चेरी की टोपी आती है, अगर हम उसे खा लेंगे ना तो हमारे में क्या आ जाएगी? शक्ति आ जाएगी। चेंदी है ये, चेरी से याद करना, चेरी की एक टोपी आती है, उससे क्या आती है? शक्ति आती है बच्चों। ठीक है, चेरी। चलो इसकी वर्तमान स्थिति कहां है? बुंदेलखंड यूपी। बुंदेलखंड वाले हिस्से में यूपी में है इसकी स्थिति। नंबर 7 देखो कुरुक्षेत्र का नाम तो सभी को पता होगा। इसकी राजधानी क्या थी बच्चों? इंद्रप्रस्थ। कुरु बोले इंद्र भगवान कह रहे हैं कुरु। कहां से कुरु में बारिश शुरू? चलो कैसे याद करोगे? देखो कुरु कहां से? कुरु में बारिश शुरू। बारिश कौन करते हैं? इंद्र भगवान करते हैं, इंद्रप्रस्थ। और जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी कहां हुई थी बच्चों? हरियाणा वाला क्षेत्र है, और इसमें कुछ हिस्सा है ना मेरठ दिल्ली वाला भी पड़ता है। ठीक है, नंबर 8 देखो सूरसेन कहां है बच्चों? मथुरा में। ठीक है, अब ये जो आपकी स्टार्टिंग से लेके 1 से लेकर 8 तक थे, ये सारे तो जो महाजनपद है आपके कहां स्थित है? फिलहाल वर्तमान स्थिति इनकी क्या है? उत्तर प्रदेश में। चलो नंबर 9 देखते हैं।
अवंती की दो राजधानी है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो है उत्तरी अवंती की क्या है उज्जैन, दक्षिण अवंती की है क्या महेशमती। बाहुबली मूवी देखी होगी आपने, उसमें अवंती थी, महेशमती साम्राज्य था, सिर्फ उससे याद कर लेना, ठीक है। फिलहाल ये कहां पड़ता है बच्चों, मालवा। मालवा आपने पढ़ा होगा, पठार वाला टॉपिक पढ़ा होगा, मालवे का पठार। मलबे का पठार कहां स्थित है बच्चों, मलबे में कौन दबा था, मलबे के मध्य कौन, मध्य बोले तो मध्य प्रदेश, छतगिरी थी, छत बोले तो छत्तीसगढ़, ठीक है बच्चों। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मालवा का पठार है। और अगर इसकी वर्तमान बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ में तो है नहीं, कहां पे है बच्चों ये मालवा का, मालवा मध्य प्रदेश में। अवंती जो है फिलहाल उत्तरी राजधानी उज्जैन, दक्षिण राजधानी महेशमती, जो वर्तमान स्थिति मालवा आपका मध्य प्रदेश। नंबर 10 देखो बच्चों, मत्स्य। मत्स्य बच्चों, मत्स्य को याद करो, मछली। मछली कैसी थी, बहुत बड़ी विशाल मछली थी, विराट थी मछली, विराट। मछली कैसी थी, विराट। राजधानी आपको याद हो चुकी है, मत्स्य मछली कैसी थी, विराट। विराट नगर है बच्चों, जो फिलहाल ये वर्तमान स्थिति है जयपुर अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर आपका क्या था, मत्स्य था। अगर राज्य की बात करता हूं, राज्य क्या है आपका, राजस्थान। नंबर 11 देखो सभी बच्चे, असमक। असमक की राजधानी क्या थी, पोटली, और दूसरा नाम क्या था इसका, पोतन। एकमात्र राज्य, क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गलत होने के चांस पूरे पूरे हैं। 16 महाजनपदों में से एकमात्र राज्य बताइए जो दक्षिण भारत में अवस्थित था, महाजनपद। नाम क्या बच्चों उसका, असमक। असमक एकमात्र ऐसा राज्य, ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, गोदावरी नदी के जो क्षेत्र है उसमें अवस्थित है असमक। असमक क्या होता है बच्चों, असमक की बात करता हूं मैं, असमक होती है इज्जत। चलो, इज्जत से आपको सभी पता होगा, जो हमारी पगड़ी होती है, जो बड़े बुजुर्ग थे हमारे, उनकी इज्जत ही प्यारी थी। अगर कुछ गलती हो जाए तो बड़े जो हमारे बुजुर्ग थे पगड़ी उतार कर रख देते थे, इसका मतलब पोटली बांध कर रखते थे ना, ऐसा याद करना। असमक हो क्या, हमारी इज्जत, इज्जत की क्या थी, पोटली सर पर रखते थे, बस इतना ही सफिशिएंट था बच्चों, इससे ज्यादा कुछ नहीं। असमक की राजधानी क्या थी बच्चों, पोटली या पोतन। यदि कोई आरोप आप पोत दिया जा तो आपकी असमक, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, ये ऐसे याद कर लेना। चलो, एकमात्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इसमें, दक्षिण भारत में एकमात्र था। चलो, इसके बाद यदि मैं बात करता हूं सर्वाधिक शक्तिशाली जो महाजनपद था वो क्या था, अब उसकी बात करते हैं, मगध। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन इसी से बनते हैं। मगध, मगध की राजधानी क्या है बच्चों, राजगृह या गिरिराज। मगध को याद करते हैं मग्गे से, मग्गे बोले तो जग से बच्चों। जो जग होता है कहां रखते हैं उसे, जग को घर में होता है, घर को क्या बोलते हैं, गृह। इसका मतलब मग कहां रखा था, गृह में, गृह बोले तो राजगृह बच्चों। गृह भी तो गिरेगा या बाहर सड़क पे गिरेगा मग जाके। चलो, बात करता हूं मैं गिरने की। गिरने का बोल, गिरने से क्या बनता है आपका, गिरी। यदि इसकी वर्तमान स्थिति की बात हम करते हैं, भागलपुर वाला जो, भागलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, राज्य कौन से, बिहार। डायरेक्ट स्टेट भी पूछ सकते हैं, कौन से स्टेट में पड़ते हैं। चलो, मगध, मग्गा कहा था, घर में था, घर में ही गिरा था। गिरने, घर का मतलब हुआ आपका राजगृह, गिरने का मतलब हुआ गिरी बर्ड, ठीक है। भागलपुर बिहार में है। चलो, इसके बाद दूसरे नंबर का जो बिहार में स्थित है, अंग। बच्चों, अंग अंग महका जब चंपा का तेल लगाया, चंपा चमेली का तेल होगा, अगर आप उसे लगा लोगे ना तो काफी दूर भी उसकी खुशबू जाती है। तो कैसे याद करोगे इसे, अंग अंग महका जब चंपा का तेल लगाया, चंपा का तेल लगाया। चलो, कहां से लेकर आए थे बच्चों, पटना। गया गया वो लेने के लिए चंपा का तेल, भाई चंपा का तेल का पैकेट लिया, गया बोले तो गया, बोध गया, सभी को पता है किस राज्य में, बिहार में। अंग अंग महका चंपा का तेल लगा। चलो, इसके बाद देखो वज्जी। वज्जी जैसे जैसे नॉर्मल बात होती है, वज्जी, वाजी किसे कहा, वैशाली। वैशाली नाम के एक लड़के बहुत होशियार है, ठीक है। और कितने नंबर आए उसके, 90% नंबर आए, उसका सिलेक्शन हो चुका। वैशाली को क्या कहा आपने, वज्जी, वाह वैशाली, क्या बात है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। वज्जी की राजधानी क्या है बच्चों, वैशाली। यदि मैं बात करता हूँ वर्तमान स्थिति, इसकी वर्तमान स्थिति है बच्चों मुजफ्फरपुर, जो है आपका राज्य कौन सा है आपका, बिहार। चलो, 15वें नंबर पे देखो गंधार। गंधार, गंधार को सभी को पता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य साम्राज्य में गंधार में कौन सा विश्वविद्यालय था बच्चों, तक्षशिला, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। गंधार की राजधानी क्या है बच्चों, तक्षशिला। चलो, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, रावलपिंडी, पेशावर व पाकिस्तान। मतलब रावलपिंडी, पेशावर है इसकी वर्तमान स्थिति। यदि बात करता हूँ राज्य तो बनेगा नहीं, यदि बात करते हैं देश की, देश क्या है, पाकिस्तान। 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसे हैं जो भारत में अवस्थित नहीं है, जो बाहर है। उनका क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। नंबर 1 तो कौन सा है आपका, गंधार। नंबर 2 है आपका कंबोज। चलो, कंबोज की बात करते हैं, लास्ट है हमारा 16वें नंबर का, कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या है, हाटक। भाई कंबोजों के हाट वाट है ना, कंबोज एक सरनेम भी होता है, ठीक है। उनके हाट बाट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हाट बाट है, ऐसा याद कर लेना। कंबोज के हाट बाट कैसे थे बच्चों, हाटक। चलो,
टक टक लगा के वो देखते हैं, जब वैकेंसी आती है जो कम बोझ के बच्चे होते हैं टक टक लगा के देखें कि वैकेंसी आएगी, तैयारी करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। यदि मैं बात करता हूँ इसकी वर्तमान स्थिति क्या है बच्चों, दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान है और कुछ हिस्सा इसका बच्चों अफगानिस्तान में आता है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो हमारे जो 16 महाजनपद थे, 8 महाजनपदों का एक संघ था। कितने महाजनपदों का संघ था बच्चों? 8 का। एक क्वेश्चन 8 महाजनपद तो उत्तर प्रदेश में भी थे, लेकिन ये उससे अलग था। 8 गणतांत्रिक कुलों का एक संघ था, उसका नाम क्या था बच्चों? वज्जी। वज्जी जिसकी राजधानी क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? वैशाली थी। चलो जो उत्तर भारत में गंगा के उत्तर में था, ठीक है, इसकी राजधानी वैशाली थी। प्रमुख जो था उसमें इन 8 के 8 में क्या था? लिच्छवी गणराज्य था। चलो एक क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम में आने वाले टाइम में, क्योंकि डायरेक्ट हल्का क्वेश्चन बनता नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन सकता है कि विश्व का पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक जो महाजनपद था या जो राज्य था प्रारंभ में, वो कौन था बच्चों? वो कौन था आपका? वज्जी था। ये आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है। सभी बच्चे एक बार अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, आपके माइंड में पूरा टॉपिक सेट हो चुका है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।